तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 10.1। इस चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। तो हम क्या करते हैं कि हीरोन के सूत्र में जितने भी फार्मूला है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, फिर क्या करेंगे इस प्रश्नावली को हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई हम लोग फार्मूला को पहले पढ़ते। तो स्टार्ट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कि भाई ये प्रश्नावली में, देखिए हम ये प्रश्नावली है 10.1 में हमको पढ़ना है हीरोन का सूत्र। क्या पढ़ना है? तो हीरोन का सूत्र क्या होता है? देखिए, जो हीरोन का सूत्र होता है ना, वो होता है रूट में यस, यस माइनस ए, फिर होता है यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब हीरोन का सूत्र किस लिए यूज होता है? तो ये हीरोन का जो सूत्र होता है ना, वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए आपको कोई त्रिभुज दे दिया ऐसे ना, और इसका भुजा आपको दिया, मान लीजिए इसका भुजा ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है, ठीक है ना। तो आपको बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इस सूत्र से आप लोग लगाओगे। अब इसमें ए बी सी का है, तो ए बी सी भुजा है आपको पता है, और यस ई अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर यस है, और ए बी सी ई तीनों का है भुजा है आपका। तो अर्ध परिमाप यस बराबर एक फार्मूला होता है, अर्ध परिमाप कोष्टक में यस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है ना। ये एक परिमाप बराबर भी होता है। परिमाप बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे अगर आपको परिमाप दिया है और अर्ध परिमाप निकालना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यस बराबर परिमाप बटा के 2, ऐसे, ठीक है ना। इतना अगर फार्मूला आप लोग सीख गए तो इस चैप्टर का आराम से सवाल क्या करोगे, लगा लोगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ। देखिए प्रश्नावली का पहला सवाल, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, और जो लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब जिसे आप स्कूल जाते हो तो कभी कभी रोड के बगल में लिखा रहता है ना कि कृपया धीरे चले, आगे स्कूल है, ऐसा एक संकेत बोर्ड लगा है कि आगे स्कूल है। अब वो जो बोर्ड लगा है ना, वो त्रिभुज के आकार का है। कैसा है त्रिभुज? समबाहु, मतलब उसकी जो तीनों भुजा है वो बराबर है, ई बोला है ना। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यदि संकेत बोर्ड का देखो परिमाप 180 सेंटीमीटर दे दिया है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यह हमको निकालना है, ठीक। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं भाई, हटा दें इसको। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। पेज को भाई पलट लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या दिया है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु, समबाहु ना, समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज कैसे बनता है, इसकी तीनों भुजा का हो बराबर हो। अब इसका तीनों भुजा हमको पता है नहीं है, तो इसका पहले नाम दे देते हैं, ए बी सी नाम दे देते हैं इसका ना। अब तीनों भुजा ही हमको पता नहीं, लेकिन ये हमको पता है कि तीनों भुजा आपस में बराबर है, ये तीनों बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ए मानता हूँ। तो यो ए हो जाएगा, यो ए हो जाएगा, सब बराबर होंगे ना। तो आप कहोगे हाँ सर सब बराबर होंगे। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? तो हम क्या करेंगे, एक चीज हमको दिया है, हमको दिया है परिमाप का, दिया है परिमाप।
तो परिमाप दिया है 180 ना सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है अर्ध परिमाप। यह निकालना है जन जी, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? अर्ध परिमाप का मतलब यस ना। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप और बटा के 2। परिमाप 180 बटा के 2, काट 2 कितना आ जाएगा? 90। मतलब जो यश का मान है वो कितना आ गया? 90। अच्छा, ये सब निकाल क्यों रहे हैं, पता है कि नहीं? नहीं पता है? देखो हीरोन का जो सूत्र होता है, हीरोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, और क्या होता है? यस माइनस सी। तो आपको इसमें ए बी सी चाहिए और यस चाहिए, दो चीजें चाहिए। तो हमको यहाँ से यस निकल गया, लेकिन अभी हमको ए बी सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि हम लोग जानते हैं कि जो परिमाप होता है ना, वो कहता है ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। तो आप कहोगे हाँ सर, परिमाप का मान कितना दिया है? तो परिमाप का मान 180, और है जो भुजा ए बी सी है, ये सब जो भुजा हमको दिया है, ए बराबर ए दिया है, बी का भी मान ए है, और सी का भी मान ए है। सभी भुजा आपस में बराबर है, मतलब जो भुजा सब सेम है। तो ए की जगह ए रखेंगे, बी की जगह ए रखेंगे, और सी की जगह भी ए रखेंगे। अब यहाँ से 180 बराबर, यहाँ से हो जाएगा 3a, 3 से काट देंगे 60, तो 60 बराबर ए। मतलब जो भुजा है वो कितना आ गया? 60। तो तीनों भुजा 60 हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर ए का मान अब यहाँ से निकाले तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 60, बी बराबर 60, सी बराबर 60। इतना चीज आ गया ना। अब हम निकालेंगे का त्रिभुज, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? होता है रूट में यस, यस माइनस ए ना, यस माइनस बी, फिर यस माइनस सी, ये ना। आप कहोगे हाँ सर यही होता है। तो बस अब रख के हल करो। यस का मान कितना है? 90 है, तो यहाँ पर लिखोगे 90, फिर 90 माइनस ए का मान 60 है, पता है, फिर 90 माइनस बी का भी मान 60 है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? फिर 90 माइनस सी का भी मान 60 है, पता है ना। तो यहाँ से हल करोगे तो क्या हो जाएगा? 90 गुड़ी के 90 में से 60 30, फिर 90 में से 60 30, फिर 90 में से 60 30। कौन दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो है जो 90 है, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं 3 गुड़े 30, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो आप कहोगे हाँ सर, यहाँ से फिर 30, यहाँ से आगे एक 30, यहाँ से आगे 30। कौन सी दिक्कत भाई? 90 को हम 3 गुड़े 30 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का गुड़ा 30 में करेंगे तो 90 आ जाएगा। और भाई 3 से 30 इधर है। अब देखो रूट के अंदर क्या होता है कि अगर 2 बार कोनो संख्या रिपीट हुआ है, तो जब रूट से बाहर निकालेंगे तो उसको एक बार लिखेंगे। मतलब देखो 2 बार है ना भाई 30, तो इसको एक बार बाहर, फिर ये 2 बार है ना तो इसको एक बार बाहर। मतलब जो हमारा बाहर आएगा वो कितना आएगा? 2 से 30 बाहर आ जाएगा। एक इसको एक बार लिखेंगे, फिर एक बार इसको लिखेंगे, ठीक है ना। अब अंदर बचा क्या है? हैया रूट में 3 बचा है खाली, तो यहाँ पर रूट में 3 लिख दो, ठीक है ना। अब जब 3 का गुणा 30 का गुणा 30 में करोगे तो कितना आएगा? 900। इधर से रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कोनो दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुज दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, किनका दिया है? 22 मीटर और 120 मीटर। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्त होती है।
मतलब विज्ञापन में 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर का 5,000 रुपया विज्ञापन का खर्च आता है ना। अगर इसको करवाना है तो देना पड़ेगा। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है, उसे कुल कितना किराया देना होगा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालो, फिर 5,000 का उसमें गुणा कर देंगे, 3 महीने के लिए बोला है तो 3 महीने का निकालेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्रफल, आसान क्वेश्चन है बहुत, ठीक है ना। क्या है, आसान क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, इसको भाई हटा देते हैं, कौन यूज का रहा नहीं गया है अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यही ना। तो हमको भुजा दिया था, भुजा कितना दिया था 122 मीटर, ए बराबर मान लेते हैं। बी बराबर कितना दिया था, तो बी बराबर 120 मीटर दिया था। और सी बराबर कितना दिया था, सी बराबर दिया था 22 मीटर। ऐसे आप मान सकते हो कोई भी ना, अब कोई भी किसकी बराबर भी मानो आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है उसमें। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप यस बराबर क्या होता है, यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और बटा के होता है 2। तो अर्ध परिमाप यस बराबर ए का मान 122, बी का मान 120, सी का मान 22 बटा के 2। तो यस बराबर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 264 बटा के 2, काट देंगे 132। तो यस बराबर कितना आ गया 132। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे हीरोन के सूत्र से। त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा रूट में यस, यस माइनस ए, फिर यस माइनस बी, फिर यस माइनस सी, यही होगा। यस का मान कितना है 132, फिर यस का मान 132 माइनस ए का मान 122, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 132, बी का मान 120 ना, फिर यहाँ से यस का मान 132 माइनस सी का मान कितना है, तो भाई सी का मान हमारा इधर है 22, यहाँ पर रखोगे 22। बस हल कर दो इसी को। 132 को रहने दो, 132 में से 100 आपका 22 जाएगा तो आएगा आपका 100, कितना आ जाएगा, सॉरी 10 आएगा, कितना आएगा 10 गुणे 132 में से अगर आप 120 घटाओगे तो कितना आएगा 12, 132 में से 22 घटाओगे तो कितना आएगा 110, ये है ना जी। अब इसको क्या कीजिए, आप तोड़िए थोड़ा सा। भाई 132 का है, 132 को लिखेंगे 11 गुणे 12, जब 11 का गुणा 12 में करेंगे ना तो 132 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और गुणे में यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 10 गुणे 12 गुणा के 10। अब जो सेम सेम है उसको बाहर निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पे 11 है और 11 कहीं है, 11 11 कहीं नहीं है काजी, 11 होगा एक, अच्छा 110 है ना। तो देखिए जो 110 है उसको हम क्या लिखेंगे 10 गुणे के 11, भाई 110 को हम क्या लिखेंगे 10 गुणे 11 लिखेंगे तभी ना आएगा 11 था हम 110, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो सेम सेम है उसको बाहर, 11 दो बार है तो 11 बाहर आ जाएगा, 10 दो बार है 10 बाहर आ जाएगा, 12 भी दो बार है तो 12 भी बाहर, मतलब अंदर कुछ नहीं बचेगा। तो जब हम 11 गुणे 10 गुणे 12 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, मीटर में दिया था तो भाई मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये हमारा इतना क्षेत्रफल आ गया। अब इसी क्षेत्रफल का हमको पैसा बताना है कि भाई कितना लगेगा पैसा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बताते हैं भाई, इधर क्या करते हैं इसको हल करते हैं।
अब देखिए दिया था 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है वो 5,000 रुपया है। कितना है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च? 5,000 रुपया आपका वो हमको दिया था, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको निकालना है 1320 मीटर स्क्वायर का खर्च। तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 5,000 गुणे 1320। इतना आसान क्वेश्चन है ना, जैसे एक टॉफी 2 रुपया का तो 5 टॉफी 10 रुपया का, तो गुणा ही करना होता है ना। लेकिन हमको निकालना है ये आया कितना, ये 12 महीने का आया है। ये कितना आया है, 12 महीनों का। ये 12 महीनों का आया इतना, 12 महीने का नहीं इतना। 5,000 गुणे 1320, हमको निकालना है 3 महीनों का, तो लिखेंगे 3 महीनों का। 3 महीनों का किराया आप लिख सकते हो, किराया। तो बस 5,000 गुणे 1320 और 3, अब देखिए महीना है, इसको साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग करना पड़ता है, ठीक है ना। महीना 3 महीना बोला है ना, तो 12 से भाग इसलिए करेंगे क्योंकि इसको साल में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, काटते हैं। तो 12 से आप इसको काटिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11, 11 पचे 55 और 55 तिया कितना होता है भाई, तो 165। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 165, और इसके आगे कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, यहाँ से एक 4 जीरो ना, रुपया। यह हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब इतना किराया उसको देना पड़ेगा। कौनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, बीमाएं का मतलब ये आपका भुजा दिया है ना, 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर हो, तो रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये तो है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या क्या बोला है। सबसे पहले आपको भुजा दिया है, तो लिख लेते हैं ना भुजा। भुजा दिया है कि ए बराबर, ए बराबर आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने आपको बार बार बताया है ना। तो ए बराबर आपको कितना दिया है, मान लीजिए, हाँ ए बराबर हमको मान लीजिए कितना दिया है, 15 मीटर ना। अब बी बराबर कितना दिले हो, बी बराबर भैया दिले 11 मीटर, और सी बराबर कितना दिया है, तो सी बराबर दिया है 6 मीटर। ये हमको भुजा सब दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, अर्ध परिमाप यस बराबर निकाल लेते हैं। तो यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और बटा के 2 होता है ना। तो यस बराबर का हो जाएगा ए का मान 15, बी का मान 11, सी का मान 6 और बटा के 2। तो यस बराबर का हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 32 बटा के 2, काट देंगे कितना हो जाएगा 16, मतलब अर्ध परिमाप यस बराबर हमको मिल गया 16। अब हमको निकालना है रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल। तो जब आपको लिखने ना आए तो आप निकालिएगा अभीष्ट क्षेत्रफल ना। अभीष्ट, अभीष्ट मतलब जो बुक में आपका बोला है, अभीष्ट लिख दोगे तो जो बोला है वो उसी का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। ऐसे आपको लिखना नहीं पड़ेगा कि किसका बोला है, नहीं पता चल रहा है तो अभीष्ट क्षेत्रफल लिख दो आप। हमको तो पता ही चल रहा है कि जो रंग हुआ पेंट से भाग का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन अगर आप अभीष्ट क्षेत्रफल लिखते हो इसका मतलब जो जिस जिस बुक का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब बुक में जो क्वेश्चन बोला है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आप अभीष्ट क्षेत्रफल इसमें लिख सकते हो। अभीष्ट क्षेत्रफल का हो जाएगा यस बराबर यस माइनस से
यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ से यस का मान कितना दिया भाई? यस का मान हमने निकाला है 16, 16 रखो। फिर 16 माइनस ए का मान 15, फिर 16 माइनस बी का मान 11, फिर 16 माइनस सी का मान 6। कोनो दिक्कत? नहीं दिक्कत। 16 गुड़ी 16 में से 15 1, 16 में से 11 5 और 16 में से 6 10 आएगा, या ना जी? तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से है जो 16 है, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 4 गुड़े 4। क्या लिखेंगे? 4 गुड़े 4। एक का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 रहने दो। 10 को लिखेंगे 5 गुड़े 2, यह ना। अब जो 2 बार है उसको बाहर, जैसे 4 2 बार है तो ये बाहर, 5 2 बार है तो ये बाहर। मतलब बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा 4 और गुड़े के 5 और अंदर है ये 2 बच जाएगा ना। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 और रूट में 2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कौन दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत, आसान क्वेश्चन था, हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं हमको दिया 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप है 42 सेंटीमीटर। मतलब इसमें आपका दो भुजा दिया है, आपको तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा ना। दो भुजा दिया है, तीसरा भुजा आपको अपने से निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि दो भुजा दिया है, मान लेते हैं वो भुजा ए है, तो ए का मान हो गया 18 सेंटीमीटर और बी का मान कितना है? तो बी का मान है 10 सेंटीमीटर और सी का मान भैया नहीं दिया है, ई निकालना है। परिमाप दिया है, परिमाप। तो परिमाप कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि परिमाप बराबर का होता है, तो आप कहोगे सर परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यह होता है। तो परिमाप की जगह हम 42 लिखेंगे, बराबर ए की जगह 18 हमको पता है, बी की जगह 10 यो पता है और सी का मान निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा 42 बराबर 18 10 28 प्लस सी। तो 42 इसको इधर लाइए माइनस का 28 बराबर में सी। तो 42 में से जब हम 28 घटाते हैं तो हमारा कितना आता है भैया? तो आपका कितना आता है भाई? 42 में से जब घटाओ जी 14 आएगा ना। हाँ कितना आएगा? 14। तो जो सी बराबर निकलेगा वो कितना निकल जाएगा? 14। मतलब सी का मान आपको पता चला। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है अर्ध परिमाप। तो लिखोगे अर्ध परिमाप। यस बराबर का होता है? होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2। तो यस बराबर ए का मान, मतलब इसी का मान अब 14 आ गया है, यहाँ पर 14 लिख सकते हो सेंटीमीटर है ना। तो ए का मान कितना है? 18, बी का मान 10, सी का मान 14 बटा के 2। तो यस बराबर का हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 42 बटा के 2। तो यस बराबर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 ना, 21। ठीक है, बस आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे परिमाप कितना दिया है 42, तो परिमाप का आधा अर्ध परिमाप होता है तो 21 आ जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हो ना, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, हमको निकालना था त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। रूट में यस, यस माइनस सी
यस माइनस बी और यस माइनस सी इसी पर लगेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट में यस का मान कितना है 21, तो यहाँ से 21, फिर 21 माइनस ए का मान 18, फिर यहाँ से 21 माइनस बी का मान 10, फिर यहाँ से 21 माइनस सी का मान 14 ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 21 गुणे, यहाँ से 3 आ जाएगा, 21 में से 10 घटाएंगे 11 आ जाएगा, फिर 21 में से 14 कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। यहाँ से क्या आ जाएगा, आई जो 21 है इसको हम लिख सकते हैं ना 7 गुणा 3, फिर यहाँ से 1 के 3, फिर यहाँ से 11 गुणा के 7। अब जो दो बार उभरे भाई, तो दो बार कौन कौन है, ये 7 है दो बार और है 3 है, तो 7 गुणे 3 तो बाहर आ गया, अंदर बचा रूट में 11, 7 त्रिका 21 और रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही का हो जाएगा आंसर। कौनो दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पर देखिए बोला है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 12 संबंधे 17 संबंधे 25 और उसका परिमाप हमको 540 सेंटीमीटर दिया है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। तो जब भी अनुपात में दिया हो आपका, तो लंबाई चौड़ा आपका भुजा ही दिया होता है, लंबाई चौड़ाई मैं कर रहा हूँ, आपका भुजा ही दिया रहता है, लेकिन जब अनुपात में दिया रहता है ना तो आप उसको यक्ष मान के लगाया करो, ठीक है ना। आप क्या करो, यक्ष मान के लगाया करो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको लगाना है, देखिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में ना आपको एक अनुपात दिया गया है, अनुपात आपको कितना का दिया है, तो 12 संबंधे 17 संबंधे 25 का अनुपात दिया है, यही दिया ना आपको अनुपात। तो आप क्या कीजिएगा, यक्स मानिएगा। मान लीजिए जो पहली भुजा है वो कितना है, वो 12 यक्स है, दूसरी भुजा वो 17 यक्स है, तीसरी भुजा वो 25 यक्स है, ठीक है ना, सबको यक्स मान लिया। अब क्या कीजिएगा, देखिए एक चीज हमको दिया था परिमाप, क्या दिया था, परिमाप। तो भैया परिमाप कितना दिया था जी, 540 सेंटीमीटर यह दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा कि आप सबसे पहले तो ABC का मान निकाल लो। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि परिमाप बराबर A प्लस बी प्लस सी होता है। तो परिमाप की जगह क्या रखेंगे, 540 बराबर A की जगह 12 यक्स, B की जगह 17 यक्स, C की जगह 25 यक्स। 540 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54 यक्स। काटेंगे 10 बार में, तो 10 बराबर यक्स, मतलब जो यक्स का मान है वो कितना आ गया, 10। तो अब निकाल लेते हैं ए का मान। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 12 गुणे हाई यक्स की जगह यहाँ 10, मतलब ए का मान 120। यहाँ से 17 गुणे यक्स का मान 10, मतलब ये 170 बी का मान। यहाँ से 25 गुणा 10, मतलब सी का मान 250 मिल गया। अब निकालना है आपको क्या, अर्ध परिमाप। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यस बराबर का आता है ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2, या ना जी। तो यस बराबर ए का मान कितना है 120, बी का मान कितना है 170, सी का मान कितना है 250 बटा के 2 ना। तो यस बराबर का हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसको जब जोड़ेंगे आप, ठीक है ना, तो कितना आएगा 540 बटा के 2, काट दीजिए, 2 दुनाक 4, 2 साते 14, 270, मतलब यस का मान कितना आ गया 270। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कहीं पर कि भैया यस, यहाँ पर लिख देता हूँ यस बराबर कितना आ गया 270। बस अब हल कीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ना,
क्या होता है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, यह होता है। तो चलिए भाई हल कीजिए। यस का मान 270, यानी यहाँ से 270 माइनस ए का मान कितना है 120, 270 माइनस बी का मान कितना है 170 ना, फिर यहाँ से 270, सी का मान 250। बस हल करो इसी को, यहाँ से क्या होगा 270 गुणे 270 में से अगर मैं 120 घटा दूं तो कितना आएगा, तो 150 आ जाएगा। तो आ जाएगा भाई, यहाँ तो हो जाएगा 150 गुणे 270 में से 170 घटा दूं तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 लिख दो। 270 में से 250 तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 लिख दो। अब तोड़ो भाई, जो 270 है तो हम इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, 27 को हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 9 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख दो 9 गुणा के 3 और गुणा के 10, 9 त्रिक 27, 27 धाम में 270 हो गया। अब गुणे में ये जो 150 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3 गुणे 5 15, फिर गुणा में 10, ऐसे लिख सकते हैं। 100 को 10 गुणा 10 लिख सकते हैं ना, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 10। कौनो दिक्कत यहाँ तक नहीं। 270 को इतना लिखेंगे इतना, 150 को इतना है, ये जो 100 है उसको इतना लिखेंगे और 20 को इतना लिखेंगे। कौनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आगे देखो, यहाँ से देखो 1 9 है और कहाँ है 1 9, देखो 3 त्रिक का 9, यहाँ से आया 9 और गुणा के 3 का गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर 10 कटे 1 2 3 4 5 10 है, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए देखो 2 यहाँ पर बचा है और देखिए 5 यहाँ पर बचा है, जब इसका इसमें गुणा करोगे तब वो तो 10 आएगा, तो यहाँ पर लिख लो 10। अब देखिए सब दो दो थे, ये भी दो थे, ये भी दो थे, ये भी दो थे, ये भी दो थे, तो सब बाहर हो जाएगा एक अक्षर, मतलब 9 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे 10, तो 9 इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1000, तो 9000 आ जाएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आंसर। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं, आसान क्वेश्चन तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई को है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मतलब एक समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर हो, और एक भुजा 12 है, मतलब दूसरा भी 12 होगा, तीसरा भुजा नहीं पता है, परिमाप दिया है। तो चलिए निकालते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोग कर ही सकते हो आसानी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया है कि भाई भुजा दिया है ए बराबर कितना है 12। तो जैसे अगर मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाऊं तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना। तो मान लो कि हाई वाला 12 है और हाई वाला 12 है, तो हाई वाला नहीं पता है तो ये निकालना है, तो मतलब ए का मान भी 12 है और बी का भी मान 12 है, लेकिन सी का मान आपको निकालना है ना। एक चीज आपको दिया है परिमाप, तो लिख लो भाई कि परिमाप हमको दिया है कितना 30 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत। अब आगे देखो ध्यान से मेरी बात, सी का मान पहले निकाल लेते हैं। तो सी का मान कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं कि भैया परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, यह ना होता है। तो परिमाप कितना हमको दिया है 30 दिया है,
ए का मान 12, बी का भी मान 12 और सी का मान निकालना है। तो 30 बराबर 12 12 24 प्लस सी। तो 30 इसको इधर लेके ये माइनस का 24 बराबर सी। 30 में से 24 जाएगा तो 6 आएगा। तो सी का मान कितना आ गया? 6। अब हमको निकालना है यस। अर्धपरिमाप। तो यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अब बटा के 2। तो यस बराबर का होगा ए का मान, मतलब इसका मान 6 आ गया ना। ए का मान 12, बी का मान 12, सी का मान 6 बटा के 2। तो यस बराबर 12 12 24, 24 6 30, 30 बटा के 2 काटेंगे 15। तो यस बराबर कितना आ गया? 15। कौनो दिक्कत नहीं। अब देखिए परिमाप 30 दिया है ना, तो अर्धपरिमाप इसका आधा 15 ही होगा ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं उसमें। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भाई हमने यस तो निकाला ही, यस निकाल लिया है ना यार, यस तो निकाल लिया। तो सूत्र होता है यस माइनस ए, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। रखो इसी पर। यस, यस का मान भैया कितना है? 15 है। तो यहाँ पर रखेंगे कितना? 15 रख दो 15। फिर यहाँ पर 15 माइनस ए का मान 12, तो यहाँ पर रखेंगे 12। फिर यहाँ पर कितना रखेंगे? फिर हम लोग यहाँ पर रखेंगे कितना? भिन्न 15 माइनस बी का मान 12, 12 रख दो। फिर यहाँ पर 15 और सी का मान कितना है? सी का मान 6, तो यहाँ पर 6 रख देंगे। कोनो दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखो यहाँ से हो गया 15 गुणा 15 में से जब 12 घटाओगे तो कितना आएगा? तो आप 15 में से 12 घटाओगे तो 3 आएगा आपका, यह ना जी। फिर 15 में से 12 घटाओगे तो फिर 3 आएगा, यह ना। हाँ तो 3 लिखो। फिर 15 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 9। 9 6 15 होता है, तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9। बस इसी को क्या करो आप? तोड़ के रख दो। अब तोड़ना इसे। तो हाई जो 15 है उसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं ना 3 गुणे 5। कि 15 को रहने दे 15, क्योंकि चलो लिख दो, कोनो दिक्कत नहीं है। उसको नहीं तोड़ना था। यहाँ से बचा 3 गुणे 3 और हाई जो 9 है इसको लिखेंगे 3 गुणे 3। देखिए हाई 2 बार, हाई 2 बार, मतलब ये 3 1 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से होगा क्या? हाई वाला 3 बाहर, हाई वाला 3 बाहर, अंदर बचा हाइया दोनों। 3 गुणे 5 15, तो 3 त्रिक 9 और रूट में 15 ना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोनो दिक्कत? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है ना गाइस? तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा भाई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।